नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त बनवारीलाल नायक। आज एक ऐसी घटना की ओर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर कई प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं कि क्या ये सत्य है, क्या गलत है। इतिहासकार दो धड़ों में बट भी जाते हैं, आधे कहते हैं सही है, आधे कहते हैं गलत है। आज मैं आपको इतिहासकार के नाम के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि इतिहासकार की क्या राय है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान का परिचय बता दूं और वो स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई। पृथ्वीराज संयोगिता स्वयंवर की, विवाह की, बाद में लड़ाइयाँ होती है, उसकी पूरी चर्चा करते हैं। पहले एक छोटा सा ब्रीफ स्केच दूंगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको, उसके बाद वीडियो थोड़ा सा बड़ा होएगा। धैर्य के साथ ज़रूर देखना। विश्वास दिलाता हूँ आपका नेट ख़राब नहीं होने दूंगा। आप जितनी देर देखोगे लास्ट में आप यही कह के जाओगे कि वीडियो अच्छा बनाया। पृथ्वीराज संयोगिता जो विवाद है दोस्तों, या विवाह स्वयंवर, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, पिता का नाम, माता का नाम कर्पूरी देवी। इन कर्पूरी देवी के बारे में बताऊं। कर्पूरी देवी के पिताजी अनंगपाल तोमर, ये थे दिल्ली के शासक। उस टाइम में दिल्ली में तोमर वंश का शासन था। इनके अनंगपाल तोमर के दो बेटियां थी। एक बेटी की शादी कर दी अजमेर के चौहानों के, और दूसरी बेटी की शादी करी कन्नौज के गढ़वाल जयचंद के साथ। उनका रोल अभी अपन थोड़ी देर में देखते हैं कि क्या बनता है आगे। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी सोमेश्वर चौहान की एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है चालुक्य, गुजरात के चालुक्यों के साथ। लगभग 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है। 1100 लगभग 10-11 साल बाद में ये अपने हाथ में ले लेते हैं सत्ता। तो 1177 के आसपास में 1-2 साल माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में शासन चलाते हैं। उसके बाद ये शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाल लेते हैं। और जैसे कि इनको उपाधियाँ मिली, राय पिथौरा, दलपंगुल, विश्व विजेता। तो विश्व विजेता का ख्वाब कुछ चौहान भी देखते थे, पृथ्वीराज चौहान भी देखते थे, और देखने में कोई दोरा ही नहीं है, क्योंकि बंदे में दम होना चाहिए। सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का जब सपना देखा था, तो सपना देखना चाहिए, खुली आंखों से देखना चाहिए। सपने वो नहीं, कहते हैं ना कलाम साहब कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हो, सपने तो वो है जो आपको नींद ही नहीं लेने देते, आपको सोने ही नहीं देते। पृथ्वीराज चौहान 1177 से स्टार्ट होते हैं, अपने सभी विरोधियों को मारते हैं। उस चालुक्य भीमदेव को भी हराते हैं जिसने इनके पिताजी सोमेश्वर की युद्ध में हत्या की थी, या युद्ध में मार दिया था। भंडानकों को हराते हैं, नागार्जुन को हराते हैं, गुजरात के उन चालुक्यों को हराते हैं, महोबा की चंदेल शासक परमार्दी देव को हराते हैं, और उनके जो सेनापति थे आला और उदल, उनको भी हराते हैं। एक बुंदेलखंड का आला खंड है, वो जरूर बताता है कि महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे थे और बुरी तरह वहाँ से भाग के गए थे। कभी और दिन उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इतिहासकार इस के साथ खड़े हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने महोबा की चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया था और उसके सेनापति आला और उदल को मार दिया था। अब बात थोड़ी सी इससे आगे जाती है, वो अपन आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के नानाजी अनंगपाल तोमर अनंगपाल तोमर जब पृथ्वीराज चौहान 8 साल के थे, तभी उन्होंने कह दिया कि मैं मेरा दिल्ली का जो साम्राज्य है वो मैं देता हूँ मेरे दोहिते पृथ्वीराज चौहान को। जबकि 2 दोहिते थे उस टाइम, एक तो कन्नौज का शासक जयचंद चौहान, जयचंद गढ़वाल, और एक पृथ्वीराज चौहान। उनके पुत्र नहीं था अनंगपाल तोमर के, तो अनंगपाल तोमर ने अपने दिल्ली का साम्राज्य दे दिया पृथ्वीराज चौहान को। पहला कारण जयचंद के नाराज होने का यहीं से, क्योंकि जयचंद उम्र में बड़ा है, पृथ्वीराज चौहान से बहुत बड़ा है। तो जयचंद को कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये जो दिल्ली का साम्राज्य है वो अपने कब्जे में आएगा या मेरे को मिलेगा। तो पहला कारण जयचंद के नाराज होने का। दूसरा कारण जग जाहिर है, संयोगिता का स्वयंवर वाली कहानी। अब कहानी है क्या वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ। ये जो संयोगिता वाली कहानी है दोस्तों, कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि थोड़ी टाइम पीरियड समझ में नहीं आता, लेकिन एक BM दिवाकर नाम के इतिहासकार है, वो कहते हैं कि तराइन के युद्ध के बाद हुई थी, प्रथम तराइन के युद्ध 1191 वाले युद्ध के बाद हुई थी ये घटना।
हुआ क्या था वो बताऊँ मैं आपको। कि बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद गढ़वाल की एक बेटी जिसका नाम है संयोगिता बड़ी हो गई। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में वैसे टकराव हो रहा है क्योंकि राज्य नहीं मिला अजमेर का, दिल्ली का राज्य नहीं मिला जयचंद गढ़वाल को। तो पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए जयचंद गढ़वाल एक स्वयंवर रचते हैं और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते। स्वयंवर क्या होता है मैं बताऊँ आपको। स्वयंवर में आसपास के जो भी राजा होते थे उनके राजकुमारों को बुलाया जाता था, या राजकुमार या राजा को बुलाया जाता, आमंत्रित किया जाता कि आप आइए। इसके बाद उन सबको लाइन से खड़ा कर दिया जाता है या कोई प्रतियोगिता करवा दी जाती कि सबसे शूरवीर होगा तो तलवारबाजी की प्रतियोगिता हो गई या कुछ भी हो गई। यहाँ पे ये प्रतियोगिता थी कि सभी राजा या राजकुमार एक लाइन से खड़े हो जाएंगे, उसके बाद संयोगिता आएगी एक माला लेके, और वो उसकी जो मर्जी होगी उसके गले में वो माला डाल देगी। यहाँ तक ठीक था। जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान को इसमें नहीं बुलाया, वो भी ठीक था, कोई बात नहीं, अगले की मर्जी है कि बेटी उसको नहीं देनी तो नहीं देनी, बात खत्म। लेकिन जयचंद गढ़वाल जो स्वयंवर हॉल था उसके बाहर, उससे जस्ट पहले एक कांसे की मूर्ति या लोहे की मूर्ति पृथ्वीराज चौहान के बाहर लगा देते हैं, जहाँ सब लोगों ने जूते चप्पल खोल रखे थे, यानी गेट के बाहर लगा दे जैसे कोई चौकीदार हो। तो ये शायद इसकी सूचना उसके जासूस पृथ्वीराज चौहान के जासूस पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली जाके देते हैं, तो चौहान उससे नाराज़ हो जाता है। इसके बाद जैसे ही संयोगिता माला डालने आती है तो संयोगिता ने उन सभी राजकुमारों या राजाओं के गले में माला न डाल के बाहर जाके उस जो कांसे की मूर्ति थी उसके डाल दी। और बताते हैं इतिहासकार कि उसी टाइम पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संयोगिता को उठा के घोड़े पे साथ ले जाते हैं। इस टाइप का जो विवाह होता था पहले, इसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान के पीछे जयचंद अपनी सेना भी भेजता है लेकिन पकड़ नहीं पाते। पीछे पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना को बोल के गए थे, जगह जगह कैंप लगा दिए थे, थाने लगा दिए थे कि मैं जब तक संयोगिता को लेकर इधर से निकल नहीं जाऊँ तब तक आप मेरी सिक्योरिटी करोगे। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद संयोगिता से शादी करते हैं। ये तो थी वो स्वयंवर वाली कहानी। अब अपन बात करेंगे इसकी सत्यता की कि कौन इसके पक्ष में था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अब दोस्तों ये कहानी के क्या सत्यता है नहीं है इसके बारे में अपन बात करेंगे। कौन कौन से इतिहासकार ये कहते हैं कि ये कहानी सत्य है असत्य है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़े इस स्वयंवर कहानी के पक्षधर दशरथ शर्मा, उनकी बात करते हैं दोस्तों। इनकी बुक है दोस्तों अर्ली चौहान डायनेस्टीज, कंप्लीट चौहानों के ऊपर लिखी हुई है। इसमें ये कहते हैं कि बिल्कुल सत्य बात है ये, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में लड़ाई होना वाजिबी थी। पृथ्वीराज चौहान इसलिए भी खफा थे कि जब महोबा का युद्ध हुआ था चंदेल शासक परमार्दी देव से, तब इन्होंने आला उदल के साथ में अपनी बताते हैं 25,000 की सेना भेजी या 5,000 की सेना भेजी या कितनी भी भेजी, लेकिन सैनिक सहायता भेजी थी। उस लिए भी पृथ्वीराज चौहान नाराज थे। मौसी की लड़की से शादी हुई, वो एक अलग चीज़, अपन कभी और बात करेंगे उस पर। बाकी दशरथ शर्मा इस कहानी के सबसे बड़े पक्षधर। इसके बाद पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी चंद्रवरदाई ने लिखी, ये कंप्लीट कहती है कि ये कहानी हुई थी और बिल्कुल 100% हुई थी। पृथ्वीराज विजय जो जयानक की लिखी हुई है, चंद्रशेखर नाम भी आता है राइटर का कई बार, वो भी इस बात के पक्ष लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भले ही पॉलिटिकल कारण हो, कई कारण हो, लेकिन उन्होंने संयोगिता से शादी की, भगा के लेके गए कन्नौज से, उसके बाद दिल्ली ले जाके शादी की। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी इनका साथ देते हैं, श्री कानून को भी साथ देते हैं। मतलब सभी इतिहासकार एक मत है कि ये कहानी हुई थी। बात करते हैं विपक्ष वाले कौन कौन है, उनकी दलीलें क्या है, और उसका खंडन भी करेंगे, उनकी दलीलें क्या। एक इतिहासकार है रोमिला थापर। रोमिला थापर गढ़वालों का इतिहास में किताब है उनकी, गढ़वालों का इतिहास, उसमें कहते हैं ये
कि जो चंद्रवरदाई की बुक है पृथ्वीराज रासो, इस पे तो सवालिया निशान 100% उठते हैं। गजनी में जाना, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान, उस कहानी पे भी जब संशय उठाए जाते हैं तो क्या गारंटी है कि संयोगिता विवाह भी बात सत्य है। कुछ हद तक ठीक लगती है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि रोमिला थापर की बातें यहाँ पे सही है। ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का मित्र है चंद्रवरदाई, तो अपने राजा को शायद बड़ा बताने के लिए, यश बताने के लिए उनका कहानी बना दी कि चलते स्वयंवर में इतने राजाओं के बीच में से जयचंद गढ़वाल की राजकुमारी को उठा के ले गई। RS त्रिपाठी, इनके बुक है कन्नौज का इतिहास। इसमें भी ये यही बात बोलते हैं कि ये केवल कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, केवल ये कवि की कल्पना मात्र है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। एक रंभा मंजरी नाम का नाटक है दोस्तों, ये नाटक कंप्लीट जयचंद गढ़वाल के ऊपर बनाया हुआ पूरा नाटक। इस नाटक में एक भी बार संयोगिता का जिक्र नहीं है। जो संयोगिता जयचंद की बेटी है उसका जिक्र इसके अंदर नहीं है। तो ये लोग इतिहासकार कहते हैं कि कैसे मान ले हम कि संयोगिता हुई भी थी या नहीं हुई थी, या ये संयोगिता बड़ा विवाद हुआ भी या नहीं हुआ। देखो दोस्तों, इसका खंडन अभी करते हैं। मैं इस कहानी के पक्ष में हूँ दोस्तों, आपको बताऊँ, मेरे को जहाँ तक लगता है ये सब सही बोलते हैं। संयोगिता विवाद, संयोगिता स्वयंवर हुआ था। इस रंभा मंजरी नाटक में क्या है कि इसमें एक भी अपमानजनक बात लिखी हुई नहीं है जयचंद के लिए। जयचंद को देशद्रोही बता दिया जाता है, गद्दार बता दिया जाता है। उसकी कभी और चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, सही किया, गलत किया, उसकी कभी और चर्चा की जा सकती है। लेकिन आज मान के देखो, अपन राजा है किशनगढ़ के शहंशाह, किशनगढ़ के शासक। आज मैं कोई इतिहासकार को कहूँ कि तू मेरे लिए किताब लिख या ग्रंथ लिख, तो पहली बात तो ये बताओ, उस टाइम में जब डरते थे ये इतिहासकार ये लिखने के लिए, चारण कवि हो गए और भी जो कोई ख्यात हो गई, भाट हो गए, ये लिखते थे, तो ये मान के चलो केवल यश के बारे में लिखा करते थे, ख्याति लिखा करते थे, खूब बड़ा चढ़ा के लिख दिया करते थे। कई बार अपमानजनक तो नहीं लिखते कि कहीं मैं युद्ध हारा हूँ, उस युद्ध में कहीं जूत पड़े हो मेरे, ये उसका बखान कर दो, नहीं करेंगे। तो जहाँ तक लगता है कि संयोगिता का इसमें जिक्र नहीं है, इसमें हार का भी जिक्र नहीं जयचंद का, तो हो सकता है कि जान करके नहीं किया गया होगा। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य लिखने वाले हैं नैनचंद्र सूरी। नैनचंद्र सूरी भी इस बार अपनी किताब में इस कहानी का जिक्र नहीं करते हैं। तो इस इतिहासकार कहते हैं कि नैनचंद्र सूरी जितना बड़ा इतिहासकार अगर इस बात को नहीं लिख रहा है तो ये कहानी हुई नहीं। ऐसा नहीं है। नैनचंद्र सूरी पृथ्वीराज चौहान का पूरा इतिहास नहीं बताते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। जैसे कोई युद्ध भी छोड़ दिए इन्होंने, भंडान को नागार्जुन का युद्ध के बारे में भी नहीं बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नहीं बताई। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात लिखी जाए। नैनचंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान की पहले की शादियाँ भी नहीं बताई, जैसे कि पहले की 5 शादियाँ हुई हुई थी उन पृथ्वीराज चौहान की, तो उन शादियों के बारे में भी जिक्र नहीं किया। तो हो सकता है पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता वाली कहानी भी इन्होंने नहीं बताई होगी कंप्लीट। अगर अपन देखें दोस्तों, मैंने इसका जो निचोड़ निकाला, और हमारे इतिहासकार BM दिवाकर की एक किताब है राजस्थान का इतिहास, उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को 100% ये लगता है कि ये कहानी हुई है संयोगिता की। और कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर पृथ्वीराज चौहान तराइन का युद्ध हारे हैं तो उसमें ये कहानी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इस कहानी की वजह से बहुत से इतिहासकार, बहुत से राजा इनके साथ जुड़ने से मना कर दिया था। जैसे जयचंद अगर आता उस युद्ध के अंदर, जयचंद की बहुत बड़ी सेना थी, पूर्व दिल्ली के बाद जयचंद ही अपना बड़ा अधिकार रखते थे जगह जगह बहुत ज़्यादा क्षेत्रों पर। तो अगर जयचंद आता तो उस पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का जो 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध था, उसका रिजल्ट कुछ और होता। महोबा वाले पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं आए, तो कहीं ना कहीं वही संयोगिता वाले मैटर की वजह से वो लोग भी नहीं आए। खैर, आप कौन से पक्ष के साथ हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, लिख दिया करो कमेंट्स भी कभी कि मेरी कोई बात अच्छी ना लगे या कोई और सुधार करना हो, वो भी आप कभी कभी बता दिया करें मुझे छोटे भाई होने के नाते। खैर, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वीराज चौहान की।